बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है वो खत्म हुई है और बीजेपी नेता तरुण चुग जो हैं वो हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक के दौरान? भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी बैठक एक कार्य पद्धति का हिस्सा है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ बैठक हुई है, जिसमें विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है और एक ही गुड़ती है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो कार्य सब किए चलो। इस मिशन को लेकर देश से गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए, वंशवाद के विष से मुक्त भारत बनाने के लिए, जातपात के विष से मुक्त भारत बनाने के लिए, एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री के सपनों का भारत बनाने के लिए, मोदी जी के संकल्प का भारत को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में, एक अग्रिम सेना के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आज सुबह संबोधन दिया उसमें साफ कहा कि अगले 25 सालों और 30 सालों की तरफ जनता आपकी तरफ देख रही है और उसी लिए आपको मेहनत करनी है कि आपके सामने चैलेंज आसमान का है, लेकिन मेहनत जो करता है वो आसमान से ऊपर भी पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ही दूरगामी सोचते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने हम सब की गुड़ती में, डीएनए में जो राष्ट्रवाद है उसको एक मार्ग के रूप में सामने रखा है कि ये देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ का वर्ष है और देश जब 100वें वर्ष की आज़ादी का दिन मनाए तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हो, जहां जो क्रम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014-26 में से शुरू हुआ है गरीबी को समाप्त करने का, जिसमें बड़े पड़ाव हमने तय किए हैं और आगे पड़ाव तय करने हैं। उस लड़ाई में हम आगे बढ़ें, देश के अंदर गरीबी समाप्त करें, वंशवाद के विष को समाप्त करें, जात-पात के विष से भारत की जनता को दूर करें और विकासवाद पर भारत के झंडे को लाएं। ये 25 वर्ष का एक टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर कार्यकर्ता के मन में, दिमाग में एक लक्ष्य दिया है, एक संकल्प दिया है, जिसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में काम करेगा और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसे सिद्धि तक पहुंचाएगा। चुग साहब, अंतिम सवाल है। महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के नेताओं के जो बड़े नेता बीजेपी के उस वक्त के रहे उनकी उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है, लेकिन राजस्थान की अब जो पहचान है वो बदल चुकी है। राजस्थान, उनका टारगेट जो था कहीं ना कहीं अशोक गहलोत थे कि उन्होंने पहचान राजस्थान की बदल दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी इस पे क्या प्लान बना रही है कि वापस से उसी परिवेश में राजस्थान को लेकर के आया जाए? क्या ये डिस्कशन मीटिंग में हुआ? ऐसा है कि राजस्थान आगे बढ़े, इस जाल से बाहर आए, आलस से बाहर आए, वो तरक्की वाले राजस्थान को जो पड़ाव आज अशोक गहलोत की सरकार ने रुकावट का पड़ाव लाया है, उस रुकावट के पड़ाव से निकले और ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये शौर्य से चलने वाली धरती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस धरती पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बलात्कार होते हैं और मुख्यमंत्री आराम करते हैं। तो ये थे तरुण चुग, जिन्होंने कहा कि राजस्थान की पहचान जो है वो बहुत अलग हो चुकी है। यहाँ पे राजस्थान में दंगे होते हैं और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।